दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है और मैं आपको मेरी टेलीग्राम चैनल से वाकिफ़ करवाना चाहता हूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर सिर्फ मैं कॉल प्रोवाइड ही नहीं करता, सिर्फ लेवल ही नहीं बताता, सिर्फ इनकम ही नहीं दिलाता, उसके सामने कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ आई है ना उससे वाकिफ़ करता हूं ताकि आपको पूरी प्रिपरेशन करके आप पैसा उसके अंदर बना पाओ। तो यहाँ पर मैं आपको एक पेज पर लेकर आता हूँ कि ये मैंने अभी डाउनलोड किया है, जिसमें इतने सेक्टरों के अंदर इतनी मात्रा के अंदर हैवी वेटेज था, यानी ये सारे स्टॉक फिलहाल एक तेजी की तरफ चल रहे हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ऊर्जा सेक्टर के अंदर 46% इसका वेटेज दिख रहा है, निर्माण के अंदर 16% का दिख रहा है, सीमेंट के अंदर 12% का दिख रहा है, टेलीकॉम के 10 का, ऑटोमोबाइल में 6 का, सर्विसेज के 5 का, स्वास्थ्य सेवाएं 1.29 का, औद्योगिक भी निर्माण पे 1.24% का वेटेज दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर फिलहाल एक अच्छी खासी तेजी की लहर दिख रही है। लेकिन तेजी की लहर क्यों दिख रही है, उसके पीछे की वजह के लिए मैं आपको इस पेज पर लेके आता हूँ कि लास्ट गुरुवार को 7 तारीख को, जिस दिन एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की, उसी दिन दोपहर को 12 बजे के टाइम के आसपास कुछ मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की। तो इधर साफ साफ लिखा गया है कि ये गुरुवार को जब मीटिंग थी तब लोगों को लग रहा था कि हम पुट बाय में कमाएंगे, लेकिन वहां पर किसी को पुट हुई नहीं, सीधा कॉल ही हो गया बैंक निफ्टी में, निफ्टी फिफ्टी में। क्योंकि उसकी वजह बोलो कि किसान क्रेडिट कार्ड से जो भी होल्डर है उनको दिए गए। दूसरा, पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है तो उसमें भी काफ़ी सुधार लाया गया, जबकि वो सारी की सारी बैंक के कर्जे में थी। जैसे कोई किसी कंपनी को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन किसी बड़ी कंपनी ने उधर लोन ली थी तो वो लोन पेड नहीं की थी, तो पीयूसी बैंक पर काफ़ी सारा कर्जा था। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट कुछ साल पहले जो अपनी कंपनी पंजाब नेशनल बैंक, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी गिरावट इसीलिए रही थी क्योंकि उस पर काफ़ी सारा लोड कर्ज का था। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन ये इस मैडम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकों के अंदर किए, पीएससी बैंक के अंदर किए। इसीलिए ऑन द स्पॉट पीयूसी बैंक के अंदर ब्रेकआउट दिखाई दिया, और ब्रेकआउट अच्छा खासा तगड़ा आपको ब्रेकआउट दिखाई दिया बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और आपको एक ब्रेकआउट देखने मिला कैनरा बैंक के अंदर। तो यहाँ पर आपको पीयूसी बैंक में काफ़ी सारी सुधार देखने को मिली है। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बताया जाए तो फार्मर्स के लिए बहुत ही खुशखबर है कि फार्मर्स के लिए भी अच्छी खासी खुशखबरी इन्होंने दी थी कि जो भी उनको क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे तो उस क्रेडिट कार्ड से उनको जो भी चाहिए वो कहने उनके उनकी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। वो सर आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। अब उसकी इफेक्ट मार्केट में होती कहाँ पे, तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हो कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, बैंकिंग या आईटी सेक्टर है, जो भी है उसके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में हैवी वेटेड हुआ है। तो इसकी वजह से मार्केट सीधा अप सिग्नल दे रहा है। तो दूसरी चीज़ अगर बताने जाऊँ तो मैं एक और न्यूज़ लेकर आया हूँ, और उस न्यूज़ से आपको वाकिफ करता हूँ कि दो न्यूज़ है। एक तो पीयूसी बैंक की, दूसरी फार्मा की। फार्मा कंपनी के स्टॉक है, उसके बाद उसके अंदर काफ़ी सारी बढ़ोतरी होने वाली है। तो फार्मा सेक्टर में क्या आता है, एक तो एग्रीकल्चर भी आता है, तो एग्रीकल्चर के अंदर सारी की सारी फूड कंपनियां जो आती है तो वो आती है। तो यहाँ पर ये फूड कंपनियां हैं जो गोकुल रेफल्स, जिसका प्राइस 37 रुपया था, 17% की उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। रुचि सोया में भी कम से कम 2% की बढ़ोतरी हुई है। सारी की सारी कंपनी में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, और आने वाले दिनों के अंदर आपको इसके अंदर काफ़ी सारी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद में आपको अगर मैं दिखाने जाऊँ तो एक चीज़ और है यहाँ पर कि एक खबर और निकल के आई है कि कोरोना के केस इंडिया के अंदर बढ़ तो रहे लेकिन रिकवर भी उस तरह हो रहे। तो बढ़ना और मैक्सिमम रिकवर होना, उसकी वजह से क्या होता है कि वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी सारी दवाइयों की डोज की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग जैसे बीमार होते हैं, कुछ भी तकलीफ पड़ती है तो लोग अस्पताल में जाते हैं, और फार्मा सेक्टर जो उसकी दवाइयाँ बनाती है तो उस पर काफ़ी सारी इफेक्ट पड़ती है और तेज़ी में होती है। तो वहाँ पर कुछ कंपनी के अगर मैं आपको नाम देने जाऊँ तो वो नाम का हेवी वेटेड आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। तो वो जो सारी कंपनियां हैं, सन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, डिविजिलैम्प है, लोरस है, लुपिन, ये सारी की सारी कंपनी में आप देख लीजिए पिछले कुछ दिनों से आपको वनडे का ब्रेकआउट देखने मिलेगा। वनडे के ब्रेकआउट की तरफ वो आ रहा है और वनडे को सपोर्ट भी बना रहा है। और निफ्टी फार्मा का चार्ट देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। अगर देखना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि निफ्टी फार्मा का चार्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये तो निफ्टी फार्मा का चार्ट की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। तो वो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने किस तरह से निफ्टी फार्मा में और
पीएसयू बैंक के अंदर, पीएसयू फार्मा के अंदर काफ़ी सारा सुधार किस तरह आ रहा है। तो ये आया निफ्टी फार्मा का चार्ट। अब निफ्टी फार्मा का जो चार्ट है तो उसका अगर मैं ब्रेकआउट और टारगेट देखने जाऊँ तो मुझे टारगेट इजीली इस तरह का दिखाई दे रहा है। जो पैटर्न उसने यहाँ से बनाई है तो उसी का सपोर्ट लेने के बाद में इस टारगेट की तरह आगे बढ़ रहा है। और ये जो निफ्टी फार्मा है ये इस तरह का ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, यानी इस तरह से उछलने की तैयारी में। काफ़ी सारे स्टॉक जो है वो फिलहाल हेवी वेटेड के अंदर वो स्टॉक है। और हेवी वेटेड में होता क्या है कि सिर्फ बाइंग ही रहती है ऑपरेटरों की और कंपनियों के प्रमोटर की बाइंग ही रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपने स्टॉक को बाय करते हैं एक लेवल की रेंज तक। वो कंपनियां जितनी भी मुनाफा लेती है तो उस कंपनी के प्राइस भी उस तरह से हाई पिछले रजिस्ट्रेंस की तरफ, सप्लाई जोन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सी एन एक्स फार्मा के बाद में सी एन एक्स पी एस निफ्टी पी एस यू बैंक, निफ्टी निफ्टी पी एस यू बैंक। तो निफ्टी पी एस यू बैंक के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पे। और यहाँ पर जो ब्रेकआउट देखने वाला, तो ब्रेकआउट में कहीं भी रिजेक्शन नहीं आया, कहीं नीचे का रिजेक्शन सपोर्ट पे भी नहीं आया, सीधा सीधा ये रिजेक्ट टारगेट की तरफ जा रहा है। और ये टारगेट दे रहा है यहाँ का, जबकि यहाँ तक नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से उसके रिजेक्शन के चांसेस है 2705 से लेकर। तो ये किस तरह हम ढूंढ पाते हैं, कहने का मतलब किस तरह न्यूज़ की इफेक्ट से आप मार्केट को कहने का मतलब कि आप सर्च कर पाओगे। तो वो सारी स्ट्रेटजीज मैं मेरे सेशन के अंदर दिखाता हूँ, मेरे टेलीग्राम में दिखाता हूँ। तो आपको अगर मान लो मेरी चैनल से जुड़ना हो तो आप मेरी चैनल से जुड़ सकते हो, कि जिसमें आपको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे दी जाएगी। और आपका जो इनकम का लेवल है तो वो लेवल भी मैं आपको दिखा दूँ, कि आपको अगर मान लो कि वो चीज़ें वो आ जाती है तो आप कहने का मतलब क्या है कि भैया आप उस तरह से प्रॉफिट भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ कि ये जो कंपनी है जिसमें चावल की डिमांड आने वाली है, तो चावल बनाने वाली जितनी भी कंपनी है ना उसके प्राइस ऊपर जाने वाले हैं, ऐसा मैं इस न्यूज़ के आधार पर कह सकता हूँ। दूसरा कि कौन सी कंपनियों ने कहाँ पर हैवी वेटेड ज़्यादा दिखाया है और कौन सी कंपनियों ने, कौन सी बैंकों ने ज़्यादा वेटेड दिखाया है, ये रेडी में आ गया, उसका मतलब सेलिंग जोन में आ गया। तो यहाँ पर 29.5% का रेडी में आने की वजह से क्या है कि यहाँ पर हैवी वॉल्यूम है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट की सिचुएशन दिख रही है। दूसरा ओएनजीसी का सेक्टर दिख रहा है, यहाँ पर जो ऑयल और गैस सेक्टर की कंपनियां दिख रही है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लोगों ने किया है। पर्सनल प्रोडक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया है, आईटी सेक्टर के अंदर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो 1 2 3 4 इस 4 ब्लॉक के अंदर हेवी वेटेड दिख रहा है। और बाकी जो सेक्टर है उसके अंदर कम से कम इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं मेरे ग्रुप के अंदर बताता हूँ। तो आपको अगर मान लो न्यूज़ इफेक्ट कोई भी रिलेशन आपको कंपनी में कमाना हो, जैसे ये पीएसयू बैंक के अंदर कौन सी बैंक में कितना कितना हैवी वेटेड है, तो मैंने इसके अंदर बताया ताकि आपको रजिस्ट्रेशन मिल पाए और आपको प्रॉफिट एक ले पाओ। अगर मान लो रजिस्ट्रेशन ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा, आपको एक नया टारगेट मिल सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो ईजिली। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ग्रुप के अंदर देता हूँ। और आपको अगर इस ग्रुप से जुड़ना हो, जैसे ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताता हूँ कि मान लो ये ओपन इंटरेस्ट कॉल की तरफ है, राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है और ये लोग एग्जिट ले, उसका मतलब क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में मेन चीज़ क्या आती है, मेन चीज़ आती है प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रॉफिट और टारगेट निकल दिखाता हूँ कि ये प्रॉफिट और टारगेट किस तरह निकल के आते हैं। तो यहाँ पर जो भाई साहब है मेरे जो जुड़े हुए हमारे टीम के अंदर, तो उन्होंने सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये 4668 रुपीज़ गुरुवार के दिन, एक्सपायरी के दिन कमाए। ये मेरे जो लेवल्स में ड्रॉ करके देता हूँ, चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ उसके बेस पर। दूसरा जो भी मैं प्रीमियम देता हूँ, प्रीमियम जो भी बाय करते हैं, मान लो और ब्रेकआउट का तरफ सिग्नल आता है और इधर टारगेट तक आता है, ये लोग प्रॉफिट का बुकिंग करके बाहर निकल जाते हैं। तो जो भी थियरी में सिखाता हूँ उस थियरी में सिर्फ प्रॉफिट ही निकल के आता है। तो अगर मान लो आप मेरी चैनल से जुड़ना चाहते हो और इस तरह के प्रॉफिट लेना चाहते हो छोटे मोटे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। दूसरी चीज़ मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि ब्रेकआउट जो होता है, तो ब्रेकआउट की इन्फॉर्मेशन जैसे होती है, तो यहाँ पे कुछ मैंने ब्रेकआउट के अदानी पार्ट के अंदर, अदानी पोर्ट के अंदर, टाटा मोटर के अंदर, बीपीसीएल में जो प्रॉफिट निकल के लाया हूँ ना, यहाँ पर ओएनजीसी के अंदर, तो ये कुछ टाइम के पहले मैंने यहाँ पे कुछ कॉल्स दिए थे, कुछ कॉल्स मैंने यहाँ पे दिए थे। जैसे ये रहा ये कॉल्स का टाइम फ्रेम, तो ये यहाँ पर मैंने जैसे ये जो चार्ट है अदानी पोर्ट का, और ये ब्रेकआउट के नीचे था, यहाँ से मेरी लाइन बन रही थी, मेरा प्राइस एक्शन चलने वाला था, तो ये यहाँ तक जाने की तैयारी में था।
तो मैंने वैसे ही इसे ब्रेकआउट का सिग्नल दिया, ब्रेकआउट, अदर रिपोर्ट, और ब्रेकआउट भी हो गया उसका, और अच्छी खासी बाइंग भी हुई, और उसके साथ में मिला एक अच्छा खासा करेक्शन ऊपर की तरफ जाते हुए मेरी लाइन को टच भी कर दिया। और मेरी लाइन को टच करने के बाद में मुझे उसके अंदर अच्छा खासा बेनिफिट भी मिला, जबकि मैं एक कैंडल बनते ही बाहर एक्सिट हो गया था। बीपीसीएल में मैं 990 रुपये लेके बाहर निकल गया था। जब आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो ना, आप मान लो छोटी मोटी भी प्रॉफिट बुकिंग करोगे, तो इजीली आपको एक चीज़ का पता चल जाएगा कि मार्केट कौन सी रेंज में जा रहा है, कौन सी रेंज में जाने वाला है। तो एक चीज़ का आपको मैं बता दूं कि कभी मान लो इस तरह से आपको पैटर्न बनाने आ गई कि ब्रेकआउट पैटर्न है और यहाँ से इस तरह जाने वाला है और यहाँ से उछलने वाला है, बराबर इस तरह जाने वाला है, सप्लाई जोन की तरफ जाने वाला है, तब अच्छा खासा मुंह दिख रहा था। फिलहाल देख लो, ये गुरुवार का जो चार्ट है ना, उसमें टाटा मोटर देख लो 413 पे, और फिलहाल का आप सोमवार का चार्ट देखो, टाटा मोटर देखो कहाँ पे, 413 से ये टाटा मोटर देख लो कहाँ पे चला गया। तो इसी चीज़ को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाटा मोटर का जो 413 पे मैंने ब्रेकआउट दिया था ना, तो वो 413 का ब्रेकआउट देख लो टाटा मोटर का कहाँ गया। टाटा मोटर, तो यहाँ पे टाटा मोटर आया और 413 का जो ब्रेकआउट है 440 तक पहुँच गया, और प्रॉफिट देखो कितना सारा मिला हुआ है यहाँ पे। तो कृपया करके, अगर मान लो इसमें कुछ भी आपको सच्चाई दिखती है और न्यूज़ के बेस पर मार्केट कैसे गेन करता है और आप कैसे प्रॉफिट लो, तो उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी चैनल पे दी जाएगी आपको। तो अगर जुड़ना है, इसके अंदर सीखना है, प्राइस एक्शन के बारे में समझना है, तो आप जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।